क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमेय और अपरमेय बतानी है हमें। पहला है 2 - √5, तो 2 परमेय है और √5 अपरमेय। तो रूल क्या है, परमेय के साथ किसी भी संख्या का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो ऐड में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मल्टी हो, चाहे डिवीजन हो। इसका मतलब क्या है कि चाहे परमेय के साथ अपरमेय जोड़ रहे हैं, परमेय से अपरमेय घटा रहे हैं, या परमेय में अपरमेय से मल्टी डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं तो अपरमेय आएगा। तो परमेय माइनस अपरमेय बराबर अपरमेय। 3 + √23 माइनस √23 ओपन करेंगे, 3 + √23 माइनस का √23 प्लस माइनस कट गए, क्या रहेगा 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1 और 3/1 क्या आ जाएगा मेरा परमेय हो जाएगा है। इसके बाद है 2 √7/7 √7 से √7 क्रॉस हो गया, क्या रहेगा 2/7 और 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम p/q की फॉर्म में। और जहाँ पे क्या है q बराबर नहीं 0 है तो ये क्या हो जाएगी परमेय हो जाएगी। इसके बाद है 1/√2, 1 क्या है परमेय है, √2 क्या है परमेय है, परमेय बटे अपरमेय क्या होगी अपरमेय हो जाएगा। इसके बाद 2π है और जो पाई होती है मेरी हमेशा अपरमेय होती है और 2 मेरी परमेय है, तो परमेय गुणा अपरमेय बराबर अपरमेय हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, यानी प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या बोल रहा है पहला, देखिए यह है 3 + √3 3 + √3 और दूसरा है इसमें 2 + √2। देखो मल्टी का तरीका देख ले, इसका मल्टी पहले दोनों टर्मों में होगा, इसमें और फिर इसमें, और फिर इसका होगा यहाँ और यहाँ। इसके साथ ही साइन पे ध्यान रखना है, किसी संख्या के सामने साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, सीधी है, ठीक है ना। तो +3 है +2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टी करेंगे सबसे पहले 3 × 2 हो गया 3 2। उसके बाद साइन किसका आ रहा है प्लस का, प्लस लगाओ 3 × √2 3 × √2। इसके बाद इसका नंबर आ गया भाई, ये प्लस सामने साइन है तो √3 गुणा कितना होगा बेटा रे 2, फिर प्लस का साइन लगेगा, साइन पे विशेष ध्यान रखना, √3 × √2। देखो 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 और √3 गुणा √2 इक्वल टू होता है तुम्हारा प्लस का ये हो जाएगा √6, ठीक है ना। बस नहीं छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है सॉल्व करने की। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3 + √3 और 3 - √3 3 + √3 और 3 - √3। देख ना एक फार्मूला होता है, पढ़ा भी होगा तूने, ये होता है फार्मूला a + b और a - b। a + b बराबर क्या होता है a² - b² बराबर a² - b²। a मेरा ये है यानी इसे a मान लो, ये मेरा b पार्ट मान लिया, ये a और ये b, यानी ये क्या हो गया a + b और ये हो गया a - b हो गया। तो इसके माइनस b², a क्या है मेरे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। मैं 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और माइनस साइन बाहर है और √3 गुणा √3 होता है तुम्हारा 3 9 से 3 गए तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। फार्मूला फिर आ गया a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²। देखो उसे हम +b² से लेंगे, ठीक है ना, और इसे 2ab, ये रिदम ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज जहाँ किताब में क्या मिलता है a² + 2ab + b², ये रिदम सीधी हो जाए। तो क्या है भैया रे, ये a और ये b मान लिया, a + b का होल स्क्वायर में आएगी। तो सबसे पहले मेरे स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस b² √2 का होल स्क्वायर
और प्लस 2ab 2 इंटू ए है √5 और b है मेरा √2 करेंगे। √5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 5, √2 का होल स्क्वायर हो गया मेरा 2 और ये हो गया 2 और 5 2 10 भाई 2 था 2 √5 गुणा √2 √10 तो कितना हो गया 5 2 7 प्लस 2 √10 क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका, ये बोल रहा है √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 वही आ गया भाई। ए माइनस बी ए प्लस बी बोल लो या ए प्लस बी ए माइनस बी बोल लो, कौन सा ए प्लस बी ए माइनस बी बोल लो या ए माइनस बी ए प्लस बी बोल लो, फॉर्मूला वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी इसे मान लो ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, तो फार्मूला है ए माइनस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है मेरा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 हो जाएगा और माइनस का ये 2 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि याद होगा आपको कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर बोल रहा है सी अपॉन डी, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर्बोध करता हुआ प्रतीत है कि पाई अपर में इस अंतर्बोध का निराकरण अपने किस प्रकार करना है। देखो हम एक वृत्त पे आएंगे बेटा रे, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या है और डबल कर देते ये क्या हो गया व्यास हो गया। यानी व्यास बराबर होता है व्यास यहाँ डी और ये 2 रेडियस के बराबर होता है, रेडियस मीन्स त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये यहाँ से हाफ त्रिज्या पूरा व्यास हो गया। उसके बाद आता है सी, सी सी होता है सर्कमफ्रेंस या इसे बोलते हैं इसकी परिधि, परिधि ठीक है ना। और पाई क्या है, पाई क्या है, पाई पाई क्या होती है, पाई के बारे में जानेंगे हम। देखो सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करो कि पाई हो क्या है। तो कुछ उन्होंने क्या किया, गणितज्ञ ने क्या कोशिश करी कि अरे ये जो व्यास है और ये जो गोल राउंड है, एक व्यास और परिधि में क्या संबंध हुआ, हमारा क्या संबंध हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये व्यास पकड़ा, जैसे ये सर्कल है पूरी इसकी परिधि है और ये व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से यहाँ तक व्यास है। इन्होंने क्या किया कि एक ये मान लीजिए रस्सी से एक गोल चक्कर बनाया और बीच में से मिलाया, वो रस्सी पकड़ी यानी यहाँ तक की जो रस्सी थी इसे गोल किया और यहाँ से एक जगह रखी और इसे नापना शुरू किया। एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, 3 चक्कर तो पूरे आ गए। और ये जो चक्कर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.14 और कुछ बढ़ के आ रहा था। तो यानी इसका संबंध क्या है, यानी जो ये परिधि होती है व्यास की 3.14 से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी एकदम एक्यूरेट नहीं होती है। यानी परिधि बराबर होती है व्यास गुणा 3.14, कुछ डॉट में आती है। इसकी एक्यूरेट वहाँ पे ना कभी मिल ही नहीं पाई, यानी 1 से ज़्यादा होती है, 2 से कम होती है, 1.4 से ज़्यादा, 1.15 से थोड़ी कम होती है और इतनी छोटी होती है कि वो बढ़ती ही जाती है, वो निश्चित माप कभी भी हाथ नहीं आई। तो ये जो माप आ रही है यानी ये जो 3.14 ये जो निकल के आ रहा है, इन्होंने क्या किया उसे क्या मान लिया, यानी इसे मान लिया 22/7 के रूप में ले लिया। एक क्या बोलते हैं अप्रॉक्स औसत मान लिया, लगभग रेशियो ले लिया कि भाई 22/7 के आसपास ये क्या है अप्रॉक्स है, यानी ये लगभग है। ये क्या है लगभग है, एक्यूरेट ना है ये। तो 22/7 है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो ये वैल्यू निकल के आ रही है 3.14 जो करते जा रहे हैं, जो बढ़ती जा रही है, ये क्या होती है जो एक्यूरेट वैल्यू है ये, और एक्यूरेट तो कोई निकाल ही नहीं पाया आज तक।
तो यानी पाई बराबर जो निकल के आई वैल्यू वो आ रही है 3.142 और डॉट 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 बढ़ती हुई जा रही है ये असीमित दूरी तक। तो ये जो संख्या है ये क्या है, जो ये संख्या है मेरी क्या है भाई 3.142 और ये नॉन रिवर्सेबल और नॉन रिपीटेबल है, यानी रिपीट नहीं होता, कोई अक्षर बढ़ती ही जाती है और वैल्यू कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो हम क्या लेते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या में लेते हैं, कोई विरोधाभास नहीं होता है। ये क्या है, हम केवल इसे क्या ले रहे हैं, इसे तो हमने मान रहे हैं किसमें, उधर ध्यान में दे, इसे किसमें मान रहे हो, इसे तो, और जो अप्रोक्स ले रहे हो 22/7 तो किसमें आ रहा है, ये किसमें, परिमेय में, ठीक है ना, लगभग ले रहे हैं तो परिमेय में आ रहा है। और जो एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं लेकिन लगभग एक्यूरेट के नजदीक चलते हैं, तो ये क्या आती है, अपरिमेय, क्योंकि बढ़ता जाता है इसे विरोधाभास उत्पन्न होता है। नोट कर लें। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाइए। ठीक है ना, अब कैसे दर्शाएगा, देख ये नंबर लाइन है तेरी, इस तरीका से होती है, तो बीच में 0 होती है, ये पॉजिटिव साइड है मेरी और ये मेरी, यानी राइट हैंड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड पे मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं क्या बनाता हूँ, ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, ठीक है ना, और बढ़ाने से भी सब बढ़ाना चाहिए, तो आगे तो बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यहाँ पे कितना, देख यहाँ देखने वाली बात हुई, ये कितना है 9.3, 9 तो पूरा पकड़ो, 9 तो मेरा यहाँ पे हो गया, इसके पार्ट होंगे तो लगभग 9.3 आएगा मेरा यहाँ पे लगभग, ठीक है ना। तो 9.3 पे ऐसे करोगे, यहाँ तक लगा लिया मैंने 9.3 पे, पहले 9.3 खींचनी है, उसके बाद उस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाओ भाई। 9.3 में 1 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, 9.3 पे टिक लगा, दूसरा स्टेप क्या है, 10.3 पे टिक लगाओ, ये लग गया मेरा, यहाँ 10.3 है। अब ये जो ये लाइन है यहाँ से और यहाँ तक है, ये लाइन जो है इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है, प्रकार से कर लो या नाप के कर लो। तो ये कितना 10.3 है, तो इसका मतलब 5.15 के आसपास आएगा, तो ये 5.15 के पास ऐसे आएगा, ये यहाँ पे है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे सर्कल मारूंगा भैया, अरे यहाँ से ये सर्कल, ये से काट तो हो जाएगा 10.3, ऐसे सर्कल आएगा, ठीक है ना, हाफ सर्कल। यहाँ केंद्र होगा, ये केंद्र बनाएंगे इसे, यहाँ से केंद्र, ठीक है ना, और यहाँ से प्रकार भर के इस तरीके से सर्कल मारोगे, ये आ गया। ये जो 9.3 थी ना, इसे आगे बढ़ाते चले जाओ बेटा, ये जो दूरी जो निकल के आ रही है ये क्या है, यही 9.3 है। और इसे चाहे तो सर्कल में भर, ये ऐसे भरेगा और इसे ये भी मार सकता है, यहाँ तक आ रहा है, ये जो है ये यानी ये जो है, ठीक है ना, इस तरीका से दिखा सकते हैं, ये भी लगभग वही आएगी। तो ये हो जाएगा तेरा √9.3 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टेप, कैसे 9.3 दूरी ली, 1 सेंटीमीटर और बाहर आ गई, हाफ किया और हाफ के बाद क्या सर्कलाइज कर लियो, जहाँ यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ये क्या है 9.3, और चाहे तो ऐसे भी दिखा सकता है, ये भी उसी के रेंज में आता है, ठीक है ना, कर ले। देखो भैया पहला क्या है, 4 पार्ट है, फटाफट बता दूँगा बेटा, 1/√7, हर पे ध्यान देना है,
ठीक है ना। ये हर के नीचे मतलब इसका मतलब ये है कि नीचे रूट ना रहना चाहिए हमारा, और जो नीचे अंडर रूट आ रहा है तो ये परमीकरण नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, √7 चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा 1/√7 बेटा रे √7 को गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे क्या करूँगा √7 का गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो √7 और नीचे क्या हो जाएगा √7 गुणा √7 कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख ले एक जगह और √7 लिख दे एक जगह, यही परमीकरण होता है इसका। क्लियर है ना, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। देख दूसरा देखियो, ध्यान से देखियो क्या बोल रहा है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस को √6। अब ये जो नीचे की चीज़ है ये किससे खत्म हो सके भाई, a माइनस बी है मेरे पास, a प्लस सी से गुणा a प्लस बी से गुणा कर दूँ तो फार्मूला कौन सा बन जाएगा मेरा a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या a² करेंगे तो √7 को होल स्क्वायर होगा तो 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 7 से 6 के तो एक बचेगा, तो परमीकरण हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 और गुणा क्या होगा √7 प्लस √6, ठीक है ना। और ऐसे ही ऊपर क्या करूँगा √7 प्लस √6 को मल्टी कर दूंगा ऊपर, ठीक है ना। तो ऊपर क्या रहेगा भाई, ऊपर तो 1 से मल्टी कर रहा हूँ तो √7 प्लस √6। अब ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी किसका फॉर्मूला है वो a² माइनस b²। a² का फॉर्मूला करेगा यानी उसे करेगा a² करेगा तो √7 को होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 भाई, √7 गुणा √7 बराबर 7 और √6 का होल स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या रहेगा भाई √7 प्लस √6 बटे कितना होगा बेटा रे 1 हो गया, और 1 को नीचे कोई मेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारा परमीकरण हो गया आ रहा है वो आ रहा है √7 प्लस √6। क्लियर है ना। तीसरा पार्ट है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस का √2 वही है a प्लस ये है तेरे पास। अब तुझे क्या कही है a माइनस बी चाहिए, इसको माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला यहाँ ध्यान रख रहा हूँ। देखो यहाँ माइनस में है तो प्लस से मल्टी कर, प्लस है तो माइनस से मल्टी कर, सीधा सा है परमीकरण हो जाएगा। तो कैसे बढ़ाएंगे आगे 1/√5 प्लस √2 और √5 माइनस का √2 और √5 माइनस का √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई √5 1 से मल्टी करेगा तो ये रहेगा √5 माइनस √2। अब ये क्या a प्लस बी a माइनस बी a² √5 को होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और माइनस b² माइनस b² √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा √5 माइनस √2 बटे 3। और ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में डाल दे √5 माइनस का √3। क्लियर हो गया। एक पार्ट और है, एक पार्ट क्या बोल रहा है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस का 2। अब देखिए नीचे देख रहे हो साइड किसको माइनस को, तो मुझे किससे लेना हो प्लस को लेना है, परमीकरण करना है उल्टे यानी बैक साइड मानना है √7 माइनस 2 और क्या करेगा बेटा बड़ा √7 प्लस 2 का, और ऊपर भी किसका होगा √7 प्लस 2 का। जब करेगा तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 तो ये हो गया। अब ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² a² करेगा √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर है गधे 7 हो जाएगा, √7 का तो 7 ही हो जाएगा, √7 गुणा √7 7 ही तो होगा, 7 और 2 जा 4। अरे इतने का इतने में मल्टी हो रहा है √7 गुणा √7 7, √5 गुणा √5 5 हो जाएगा, √2 गुणा √2 देख नहीं रहा है, √5 गुणा √5 कितना किया 5 2 √2 आ गया, √7 7 और 2 जा 4। तो क्या बचा मेरे पास √7 प्लस 2/3। इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 और इसे ब्रैकेट में डालना चाहे तो डाल दे √7 + 2। एक्सरसाइज क्लियर हो गई भैया पूरी हैं 1.4। हाँ दूसरे बच्चे देख रहे हैं भैया वो शेयर वेयर कर दे और लाइक फाइक चलने दो।